एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि बिश्केक में सूरत हाल अब मामूल पर आ चुकी है और पाकिस्तानी तलबा अब महफूज हैं, लेकिन दूसरी जानिब बिश्केक में तलबा अब भी खौफ की फिजा का जिक्र करें। बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, मगर अल्लाह का शुक्र है ना किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट का रेप हुआ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक सनसनी फैलाई गई पीटीआई की तरफ से कि स्टूडेंट्स जो है वो मर गए हैं खुदा ना खास्ता, और फीमेल स्टूडेंट्स का रेप हुआ है। सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट्स की बातें हम तक पहुंची हैं कि उनको तहरीक इंसाफ ने कहा था, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है हुकूमत ने। अली अमीन गंडापुर मुसलसल जो है वो थ्रेट भी कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि हम 15 दिन का आपको वक्त देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आई थिंक इज प्लेइंग टू द गैलरी। उन्होंने अपने लीडर को भी बताना होता है कि मैंने महाजराई की है, क्योंकि उनको डांट पड़ती है जेल से। अंदर खाते उनके बड़े अच्छे मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में पुरतशद्दुद हमलों और पिछले 2 रोज खौफ की फिजा का सामना करने के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कल रात 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पहली परवाज बिश्केक से लाहौर पहुंची थी, जबकि नायब वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक आज मजीद 540 तलबा 3 कमर्शियल परवाजों से पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और हुकूमत तलबा की वापसी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा भी बिश्केक भेज चुकी है। अहम बात यह है कि इस वक्त भी बाज तलबा की जानिब से परेशान कुन सूरत हाल के पैगाम जारी किए जा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बाज अफवाहों और क्यास आराइयों का सिलसिला भी जारी है। मगर आज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तानी तलबा की हलाकतों या जिनसी ज्यादतियों की क्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए बताया है कि अब हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। पुरतशद्दुद वाक़यात में सिर्फ 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए। इसहाक डार ने अपने और वफाकी वजीर अमीर मुकाम की बिश्केक रवानगी मनसूख करने की वजह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। हमारा मुसलमान ब्रादर मुल्क है एक। नंबर 2 ये कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा इतना अजीज़ जो मुल्क है उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और उसका एक साथ वफाकी वजीर भी है, तो हमें उनको ऑनर करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई है को आपको उसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप अपने भेज दें डिप्टी। उन्होंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज़ किया जिसका मतलब सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, तो वो रेजिस्टेंस नहीं है हमारा। अब जाने का अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर जाएंगे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। नायब वजीर आजम किर्गिस्तान में हालात मुकम्मल काबू में होने का दावा करें, जबकि सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर जहां एक तरफ मुबालगा आराई जारी है, वहीं यह मामला भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह बन गया है और हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम लगाया है कि एक सियासी जमात इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अहम बात यह है कि एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि बिश्केक में सूरत हाल अब मामूल पर आ चुकी है और पाकिस्तानी तलबा अब महफूज हैं, लेकिन दूसरी जानिब बिश्केक में तलबा अब भी खौफ की फिजा का जिक्र करें। कल जो तलबा पहली फ्लाइट से वतन वापस पहुंचे हैं, उन्होंने भी हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अभी भी बिश्केक में सूरत हाल कशीदा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा जख्मी हैं। किर्गिस्तान के मामले पर हुकूमती इकदाम समेत दीगर इशूज़ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ ने। तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारड़ साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि बिश्केक में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत डाउन प्ले कर रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत मामले को डाउन प्ले कर रही है, जबकि आप लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा कि इसको ओवर हाइप किया गया है मामले को और तहरीक इंसाफ जो इस पर एक सियासत खेल रही है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस वक्त, जरा बताइएगा। देखिए, आज सुबह हमारे जो सफ़ीर हैं हसन अली जैगम साहब, उनकी नायब वजीर खारजा से मुलाकात हुई बिश्केक में। वजीर आजम साहब उनसे राब्ते में रहे, आज भी कल भी लम्हा ब लम्हा वो अपडेट लेते रहे। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब की वजीर खारजा से बात हुई, मेरी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से भी रब्ता हुआ, कुछ उनके हुकूमत के ज़राए से भी बात हुई। कल रात और आज कोई नया वाक़या पेश नहीं आया। और ये भी क्लियर करता चलूँ कि देखिए, जो 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई थी जिसमें एक अरब मुल्क के कुछ स्टूडेंट्स थे और उनके लोकल स्टूडेंट्स थे, उसकी जद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए, महाजराई भी हुई, मारपीट भी हुई। बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, मगर अल्लाह का शुक्र है कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट ना जाँ बहक हुआ, ना किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट का रेप हुआ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक सनसनी फैलाई गई पीटीआई की तरफ से कि स्टूडेंट्स जो है वो मर गए हैं खुदा ना खास्ता, और फीमेल स्टूडेंट्स का रेप हुआ है। 6 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 3 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात मेरे पास हैं। एक जो जख्मी स्टूडेंट था वो कल पाकिस्तान लैंड कर चुका। एक स्पेशल तैयारा आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जा रहा है जो उनको वापस लेके आएगा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट उसका अखराजात बेयर कर रही है। ये फ्लाइट दोबारा चलानी पड़ी, दोबारा भी चलाएंगे। कुछ कमर्शियल फ्लाइट से आज स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं भी अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। देखिए, सूरत हाल ख़राब ज़रूर थी,
और उसको एड्रेस किया गया, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। जो हालात पेश किए जाते थे, हम तो अलर्ट थे। हम तो कल सुबह 5 बजे से वी वर ऑन इट। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पहला बयान आया है कल सुबह 8 बजे आया है, मैं राब्ते में था। हमने 10 बजे ये डिक्लेयर कर दिया था कल सुबह कि कोई मौत नहीं हुई, कोई रेप का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर फिर भी सनसनी फैलाई गई। ऑब्वियसली इट्स अ स्केरी सिचुएशन कि जब आपके हॉस्टल्स में मारपीट हो रही हो, लोग जख्मी हो रहे हो, वायलेंट मॉब्स हो, बुरी सिचुएशन थी, मगर उनकी गवर्नमेंट ने उस पर काबू पाया है। हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक वापस लौट चुके हैं। आज किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान स्टूडेंट्स को होस्ट भी किया, तो अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हालात खराब थे मगर इतने खराब नहीं थे। अता साहब, जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं और उनके जो पेरेंट्स पाकिस्तान में, उनका खौफ तो अंडरस्टैंडेबल है कि इस तरह का वाकया होगा तो वो तो खौफजदा होंगे। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो फिर ये स्टूडेंट्स वापस क्यों आ रहे हैं कमर्शियल फ्लाइट से, और जो आप कह रहे हैं कि खसूसी जो तैयारा चला रही है हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, खौफ की फिजा थी, एक पैनिक था। बहुत सारे ममालिक हैं जिनके स्टूडेंट्स वापस नहीं आ रहे। हमारे कई मुल्कों ने कल भी कहा कि जी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ पाकिस्तान में जो एक सोशल मीडिया के ऊपर सनसनी और एक कैंपेन चलाई गई, उससे ऑब्वियसली पेरेंट्स पाकिस्तान में एक पैनिक फैला। अब वो खौफ की फिजा अपनी जगह मौजूद है। हालात मामूल के मुताबिक लौट चुके, सिचुएशन नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज हो गई। हमारी उनकी गवर्नमेंट के बड़े सीनियर ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी अब बिल्कुल रूटीन के मुताबिक मामलात है, कोई नया वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। मगर वो खौफ इतना फैला दिया गया है कि स्टूडेंट्स वापस आने पे मजबूर हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम। हम उनको भी वेलकम देम विद ओपन आर्म्स, उनको हम लेने भी जा रहे हैं, उनकी बाकी देखभाल भी करेंगे। तारर साहब, आप इसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद हैं किर्गिस्तान में, वो तो खुद वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि उनको किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स कल लाहौर पहुंचे, उन्होंने बताया कि उनकी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको हरासा किया गया है, कई स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया है। तो उनका तो ये इल्जाम है। और इसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी भी उनसे बात हुई, वो टीवी पे आके बता रहे हैं कि जो एम्बेसडर है हमारे पाकिस्तानी सफीर वहां पर, वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि इन वीडियोस को ना बनाओ, इन वीडियोस को अपलोड ना करो। स्टूडेंट्स का तो ये इल्जाम है। देखिए, मेरी एम्बेसडर साहब से थ्रू आउट रब्ता रहा, उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि जो पैनिक फैलाने वाली वीडियोस हैं ये मत अपलोड करें, और हो सकता है कहा हो, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे हैं ना, खौफ अभी भी है। यानी स्टूडेंट्स के मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हम मैसूर हैं हॉस्टल के अंदर, हम बाहर नहीं निकल रहे। मगर एक तरफ ये भी हकीकत है कि रूटीन की फ्लाइटें चल रही हैं, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा फ्लाइट्स आ रही हैं, एयरपोर्ट तक रसाई है। अब अगर आज 540 स्टूडेंट पाकिस्तान आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि उस 540 स्टूडेंट को एयरपोर्ट तक फ्री एक्सेस, हॉस्टल से बाहर निकलना, एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट बोर्ड करना, पाकिस्तान पहुंचना, ये तमाम सेफ पैसेज मौजूद है। देखिए, डिस्करेज सिर्फ ये किया जाता है कि जब हालात रूटीन में आ गए हैं तो फिर कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे बाकी लोगों में खौफ व हिरास फैले। स्टूडेंट्स की एंजाइटी अंडरस्टैंडेबल है, मैंने वैसे चेक किया है, इंडिया बांग्लादेश के कोई स्टूडेंट्स वापस अपने मुल्क नहीं जा रहे हैं। जयशंकर का भी कुछ देर पहले बयान था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्बेसी से राब्ते में रहे, लेकिन स्टूडेंट्स वापस नहीं आ रहे हैं वहां पर भी इस वक्त। जी, हमारी भी यही इत्तलात हैं। कल भी इंडिया के मिनिस्टर ने, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बयान दिया, और उनका दोपहर 12 बजे बयान आ गया था। हमारा सुबह 10 बजे आया है, इंडिया का 12 बजे आ गया था कि हालात नॉर्मल हैं, रूटीन के मुताबिक हैं, कोई स्टूडेंट वापस ना आए। हम एक ओपन सोसाइटी हैं, हम स्टूडेंट वापस आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे। मगर वापस आने की अब मैं समझता हूं कि क्योंकि हालात नॉर्मल हो चुके, जरूरत नहीं है, फिर भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर भी ये फैसला स्टूडेंट्स पे आप छोड़ रहे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन हुकूमत भी रिएक्ट कर रही है सोशल मीडिया को देख के? एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि कल ये खबर आई अमीर मुकाम साहब जा रहे हैं, फिर ये खबर आई फॉरेन मिनिस्टर सागडार साहब जा रहे हैं, आज फिर पता चला कि वो विजिट कैंसिल हो गया है। तो हुकूमत भी क्या स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई इस सारे मामले को कि क्या करना है, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है और वो बड़ा प्रोएक्टिवली, कोई खुदा ना खास्ता नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब 48 घंटे जागते हैं। पिछली 2 रातों से जाग रहे मेरे इल्म में है, और हम भी बिन ऑन आवर टोज। हुआ ये कि कल जब अमीर मकाम साहब को भेजने का फैसला हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रियलाइज किया कि इसका लेवल रेस करना चाहिए और वजीर खारजा को जाना चाहिए। अब वजीर खारजा नायब वजीर आजम भी हैं, उनका एक ऑब्वियसली जब वो जाएंगे एक स्टेट लेवल का विजिट होगा। किर्गिस्तान की हुकूमत ने ये दरखास्त की, हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मैं भी बिश्कीक गया हूँ 2-4 मरतबा। उन्होंने हमें कहा कि आप ये विजिट मत करें, हमारे यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, आपके आने से ये तासुर पैदा होता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हालात खराब हो गए हैं, बिल्कुल कोई वाकया नहीं हुआ अब और सिचुएशन नॉर्मल है, तो आप मत आइए। तो उनकी गुजारिश पे
लेकिन देखें अता साहब, दरख्वास्त उनकी पे जगह कोई कि- और मुल्क भी होगा, वो तो ये कोशिश करेगा कि इन मामलात को डाउन प्ले करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वहाँ पे पढ़ाई करना, वहाँ पे अपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स लेना उनकी इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग फिर चेक तो करें, अगर वो इसी तरह की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर डाउन प्ले ही करना चाहेंगे इस पूरे मामले को। मैं बिश्कीक गया हूँ, एक ओपन लिबरल सोसाइटी है और काफी सिक्योर्ड भी है और जी। और देखिए क्राइम रेट होता है, हर जगह होता है, मगर बड़ी लिबरल बड़ी ओपन सोसाइटी है। और वहां पे अगर इतने हालात खराब होते, देखिए मैं जिस तरह कह रहा हूं कि कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, कोई रेप रिपोर्ट नहीं हुआ, 6 से 7 स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, उनकी हमारे पास तफसीलात मौजूद हैं। इससे हट के ना तो मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा है, ना हमारे जराए बता रहे हैं। तो हमने उनकी दरखास्त को मानना बेहतर समझा कि हम उनसे अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि हम वैसे समझते हैं कि वहाँ पे हालात नॉर्मलाइज हैं, लेकिन जो आना चाहता है वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भी आ सकता है और पाकिस्तान हुकूमत जो है वो परवाज भी चला रही है ताकि वो वापस आ सकें। ज़रा कुछ सियासी मामलात और जो इस वक्त जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान या जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई वाला मामला है, उस पर भी हम दिन पहले अता साहब राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होना चाहिए, किसी को कटहरे में करके ये मामला सेटल नहीं होने जा रहा। और इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जल्द एडवाइस करेंगे कि सदर जरदारी अपना किरदार अदा करें, वो डायलॉग इनिशिएट करें। क्या वाकई ऐसा कोई प्लान है, ये मुमकिन नजर आ रहा है अनकरीब? देखिए पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, सालमियत के लिए बेहतर ये है कि इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल ना पैदा हो, तनाव ना पैदा हो। और देखिए एक डायलॉग अगर इनिशिएट हो तो ये बेहतर है। और डायलॉग की क्या शक्ल होनी चाहिए ना इस पे फैसला किया गया है, ना इस पे बातचीत हुई है। मगर मैं ये जरूर समझता हूं कि अगर अटॉर्नी जनरल ने एक पैगाम दिया था इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से, तासुर ये है और लोग ये कह रहे हैं कि उसको मिसकंस्ट्रू किया गया और उसको गलत रंग देकर एक खत लिख दिया गया, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जरूर एक डायलॉग की जरूरत होगी। वो डायलॉग क्या शक्ल इख्तियार करता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको इनिशिएट कौन करता है, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि अटॉर्नी जनरल इसको करें, क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल की जुडिशरी के अंदर भी उनके राब्ते हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, उनका एक सोशल सर्कल भी है, और दूसरी तरफ स्टेट के भी नुमाइंदे हैं। तो इदारों के दरमियान इस डायलॉग को लॉ मिनिस्टर के लेवल पे, अटॉर्नी जनरल के लेवल पे इनिशिएट किया जा सकता है, और ये करामत भी साबित हो सकता है क्योंकि दोनों स्टेट के भी नुमाइंदे हैं और जुडिशरी के साथ भी दोनों की कुर्बत है। हाँ, लेकिन अता साहब जो आप खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक साजगार माहौल हो। एक तो सियासी जमातें तो हमारे यहाँ महाजराई उनके दरमियान तो देखी जाती है, लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी अगर लड़ने पड़े आपस में तो फिर जाहिर सी बात है तासुर अच्छा नहीं जाता। तो जब इस बात का इदराक है तो क्या वजह है कि आप समेत आजम नज़ीर तारर और हुकूमत की कई और शख्सियात आपके इत्यादी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? कभी आप डुअल नेशनलिटी का मामला उठा रहे थे जो कि जजेस पे अप्लाई नहीं करता है, कभी कोई और मामला उठा रहे थे। ये एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुडिशरी को ऐसा लग रहा था प्रेशर में डालने के लिए है या बाज जजेस को प्रेशर में डालने के लिए है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस वक्त मुदाखलत के हवाले से। तो एग्जीक्यूटिव को इदराक है अगर इसकी सेंसिटिविटी का, फिर क्यों कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए सिर्फ क्लैरिफिकेशन थी कि किसी ने ये नहीं कहा कि आप बैक ऑफ कर जाए। देखिए इदारे भी हमारे ही है ना, हमारी जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए वो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पसे पर्दा पाकिस्तान के फ्रंटियर्स का जो है वो दिफा हो रहा होता है हर लेवल के ऊपर। तो अगर किसी ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप पीछे हट जाएं, बैक ऑफ, तो वो गलत था। अटॉर्नी जनरल ने जो पैगाम दिया ना, अटॉर्नी जनरल को रोका गया कि ये पैगाम मत दो, और अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि ये हसास मामला इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। अब इन कैमरा ब्रीफिंग के पैगाम को मिसकंस्ट्रू किया तो उसकी वजाहत जरूरी थी। और देखिए दूसरी बात यह है कि जब आप एक तासुर ये देते हैं और लोग ये बात करते हैं कि खत लिखा जाता है साथ वाले कमरे में, मीडिया पे पहले आता है, पहुंचता बाद में है, और एक प्लेन टू द गैलरी का तासुर है जो लोग बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये जरूरी था कि क्लैरिफिकेशन दी जाती कि देखिए इतना तनाव मत बढ़ाएं, और आप जो बात कर रहे हैं एक तो वो मिसप्लेस्ड है, दूसरी बात ये है कि कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जिसको देखिए क्लैरिफिकेशन की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को देनी चाहिए, लेकिन उनकी दोहरी शरीयत पे सवाल उठाना, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मेंबर्स ही थे उस पार्लियामानी कमेटी में जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती के हवाले से कदम उठाया, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ इख्तलाफ कर रही थी। खत व किताबत हमने देखा है जस्टिस काजी फाइज ईसेंस था, वो भी करते थे, लीक भी होते थे, बातचीत भी होती थी उन खतों पे। उस वक्त तो किसी ने ये एतराज़ नहीं उठाया। वो बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो है खत लिखते थे, ऑब्जेक्शन करते थे, ये सारी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती थी।
क्लैरिफिकेशन ठीक है, लेकिन जब ये इन चीजों के हवाले से बात होती है फिर ऐसा लगता है कि महाजराई हुकूमत चाह रही है इस मामले पर। नहीं, देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन क्लैरिफिकेशन के लिए थी और ये याद दहानी के लिए थी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये सेल्फ इम्पोज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई इम्पोज करने जाएगा, बट एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है और कुछ वैल्यूज हैं जिनको मेंटेन रहना चाहिए। उस हद तक बात उस वक्त करना जरूरी था, हमने कर दी, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि ये तनाव कम किया जाए, एक डायलॉग इनिशिएट किया जाए और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया जाए। तो उसमें लॉ मिनिस्टर और मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और अता साहब, कल नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर भी की जब आप लोगों की CWC का इजलास था, तो उसमें माजी की मदाखलत के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो जनरल हैं, जो जजेस हैं जिन्होंने माजी में मदाखलत की, हुकूमतों को गिराया, उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का क्यों हो? तो क्या इस वक्त भी जो मामलात हैं उसमें फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो, बातचीत के जरिए हल हो, या अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब ही जरूरी है? क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की मदाखलत की बात करेगी, माजी की नहीं करेगी। आप लोग 2017 तक की बात करते हैं, मियाँ साहब आज के हवाले से बात नहीं करते। तो पिक एंड चूज होता है, जिसको जो मदाखलत सूट करे वो उस पर चुप हो जाता है, जिसके खिलाफ जाए तो उस पर शोर बचाता है। तो अब अकाउंटेबिलिटी हल है या बातचीत के जरिए मामलात को हल करें? मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, पार्टी की चेयरमैनशिप से, प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया और केसेस पे डे टू डे ट्रायल करके एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई और साकिब निसार साहब के खिलाफ तो सबूत मौजूद हैं। मज़ाहिर नकवी साहब जिस तरह रिजाइन करके घर गए, जाजुल एहसन साहब गए, कोई तो वजह थी कि इन दोनों अशखास ने रिजाइन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है और ये जो अभी के केसेस हैं इमरान खान साहब के, आप एक एक उठा के देख लें। 190 मिलियन पाउंड तो उन्होंने खुद किया ना, उसमें तो किसी ने उनके साथ ज्यादती नहीं की। साइफर उन्होंने खुद लहराया, तोशाखाना के तहफ़ उन्होंने खुद किए। तो देखिए बड़ा फर्क है दोनों चीजों के अंदर, मगर ये जो तनाव है इसके हवाले से मैं दोबारा कहूंगा, लेकिन जब केस की मेरिट पीछे रह जाए, जल्दबाजी में ऐसे फैसले हों जिसमें राना सनाउल्लाह कहें कि ये जिस तरह की सजाएं दी गई वो स्टैंड नहीं कर पाएंगी, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं वो केसेस ठीक तरीके से तो नहीं चले ना? नहीं, मगर देखिए ना, ताखीरी हरबे भी जो इस्तेमाल किए, मियां नवाज शरीफ ने तो 150 पेशियां बर्दाश्त की और रोज पेश होते थे नैब कोर्ट के अंदर, हम खुद मौजूद होते थे। तो इमरान खान साहब तो 4-4 महीने पेश नहीं हुए, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे डिसाइड होने में, कभी वकील बीमार, कभी खुद बीमार, कभी अहलिया बीमार। उन्होंने तो वकील को पेश करने से हमेशा माजरत की, कभी एक पोस्टपोनमेंट, कभी एडजर्नमेंट। तो बात यह है, उजलत नहीं थी, इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तो कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो फैसला करना था। मगर तनाव के हवाले से मैं समझता हूं कि जो इदारों का है उसमें हम किरदार अदा करेंगे और इसको कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा, यही सवाल है। क्योंकि मैंने दोबारा दोहराऊंगा इसको, अगर सवाल करूं होता साहब, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं कि माजी के मामलात में एहतसाब होना चाहिए। अब आज जो मुदाखलत के इल्जाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए या एहतसाब होना चाहिए? क्योंकि आज जैसे वसूतुल्लाह साहब ने भी एक कॉलम लिखा BBC में, उन्होंने कहा कि माजी की बात तो करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथ बड़ी ज्यादती भी हुई है, लेकिन 8 फरवरी उनके लिए भी यौम बहाली का दिन था, उनके लिए और खानदान के लिए, तो वो लेकिन 2017 से आगे नहीं जाते। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी के हालात पे तो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, मैंने कहा दोनों तरफ उनका स्टेट के नुमाइंदे भी हैं और उनका ऑब्वियसली जुडिशरी के अंदर भी अच्छा ताल्लुक है, वो अपना किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, आप देखिए ना, साकिब निसार साहब के बेटे की एक ऑडियो मौजूद है, PTI की टिकट के लिए वो पैसे मांग रहे हैं, एक और ऑडियो मौजूद है। तो क्या एक्शन लिया गया? क्या साकिब निसार साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई ब्लेटेंटली, शेख रशीद साहब के पास गए पिंडी में, कोई उस पर एक्शन लिया गया? तो वो तो केसेस कई मौजूद हैं जो डिसाइड होने वाले हैं, होने चाहिए। सही। अता साहब जरा फरमाइएगा कि अब हम सुन रहे हैं अली अमीन गंडापुर मुसलसल जो है वो थ्रेट भी कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि हम 15 दिन का आपको वक्त देते हैं, आप हमारे वाजिबात अदा करें, वरना फिर कभी वो कहते हैं कि मैं पेस्को का जो बटन है अपने हाथ में ले लूंगा, कभी वो एग्जाम्पल देते हैं कि AJK ने जिस तरह अपने मुतालबात मनवाए इस तरह हम भी फिर मनवाएंगे, हम ज़्यादा बड़ी ताकत हैं। क्या सोच रही है हुकूमत? क्योंकि हमने देखा AJK का मामला खुद आपकी हुकूमत में लोग कह रहे थे कि मिस हैंडल हुआ है, तो क्या बातचीत के जरिए मामला हल होगा या इसी तरह के बयानबाजी चलती रहेगी? देखिए फेडरल AJK का मामला बड़ी खुशसूबी से, और देखिए स्टेट के मामला है ना, एक हद तक इंटरफेरेंस होती है, मगर जब मुनासिब समझा गया, नोटिस लिया और उसको बर वक्त हैंडल किया। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आई थिंक ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। उन्होंने अपने लीडर को भी बताना होता है कि मैंने महाजराई की है, क्योंकि उनको डांट पड़ती है जेल से। अंदर खाते उनके बड़े अच्छे मामलात हैं, वो राब्ते में है मिनिस्टर पावर के साथ भी, और उनका मुकम्मल तौर पे ताउन जारी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। बयानबाजी की हद तक बिल्कुल वो महाजरे की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज वो बिहाइंड द कर्टन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे नुमाइंदों से राब्ते में है और बड़े खुश असलूबी से मामला चल रहे हैं, वो पावर के हों, बाकी मामलात हों।
तो आई थिंक ये उनकी पॉलिटिकल गिमिक्स हैं जो वो जब आप कहते हैं खुश स्तूबी से चल रहे हैं, तो क्या वफाक पैसे देने के राजी हो गई है जो शेयर बनता है केपी हुकूमत का? जो मुताबिक होगा वफाक उसमें ताबुन करेगा। अब जो पेस्को का मामला था उसमें वफाक ने ताबुन किया, क्योंकि ये भी हमारे साथ ताबुन कर रहे थे उस मामले के अंदर और बयानात और दे रहे थे। तो बयानात की हद तक तो आई थिंक इज प्लेइंग टू द गेम दी पॉलिटिकल गिमिक्री है। और एक आज रिपोर्ट आई है पटन कोएलिशन 38 की, जिसमें उन्होंने ऑडिट किया है 3 हलकों का जो इस्लामाबाद के हवाले से है। शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, अखबारात में भी है, सोशल मीडिया पर भी है। और इन्होंने कहा है कि तकरीबन 87 to 97% इन्होंने तीनों हलकों के जो फॉर्म 45 हैं और फॉर्म 47 है उसका जायजा लिया, उसका ऑडिट किया। और तीनों हलकों में ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के वोट हज़ारों की तादाद में कम किए गए और नून लीग के जो कैंडिडेट थे उनकी तादाद बढ़ाई गई वोटों की, जिससे साबित होता है कि इन तीनों के जो रिजल्ट थे फॉर्म 45 के वो एक्चुअल थे, फॉर्म 47 के गलत थे। ये मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या हुकूमत का इस वक्त तक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अदालत में बात हो जाएगी इस पे, और अगर ऐसे सबूत मौजूद हैं तो बिल्कुल हमारे वकला भी अपने दलाइल देंगे और हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनके पास फॉर्म 45 सर्टिफाइड मौजूद हैं। और अगर ऐसी बात कहीं निकलती है और कंटेस्टेबल है तो अदालत के अंदर इस पे बात होगी। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस पे जहाँ जहाँ तरीके इंसाफ जीती है वहाँ तो उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जहाँ हारी है वहाँ पे धांधली का जो है वो रोना रोया जा रहा है। तो फिर ये नहीं हो सकता कि जहाँ आप जीते वहाँ कहीं फेयर हुआ था, जहाँ हारे वहाँ कहीं धांधली हुई थी। तो मेरा ख्याल है ये एविडेंस की बात है, अदालत पे इस पे फैसला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अत्ताउल्लाह तारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवील अरसे से लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में लंदन में हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना लंदन प्लान का बुनियादी नुक्ता था। जजेस की तकरीरियां और जजेस को साथ मिलाना भी लंदन प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि 9 मई को इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जो जलाओ घिराव हुआ वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था, जबकि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात और उन्हें तवील कैद में रखने का मंसूबा भी लंदन प्लान का हिस्सा है। यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर सियासी और कानूनी मुश्किल का ताल्लुक मुबैना लंदन प्लान से जोड़ती है, मगर एक ऐसा लंदन प्लान भी है जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम खुद इमरान खान पर है। ये वो लंदन प्लान है जिसमें इमरान खान पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, डॉक्टर ताहिल कादरी और चौधरी बरदरान के साथ मिलकर 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत धरने के जरिए गिराने की साजिश की थी। और कल नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास से खिताब में इसी लंदन प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी कमर में छुरा घोंपा था। नवाज शरीफ ने कहा कि जब वो 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला गए तो इमरान खान ने ताउन का यकीन दिलाया, मगर फिर वो लंदन में जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम और ताहिल कादरी से मिले और फिर धरने शुरू हो गए। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिल कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। नवाज शरीफ 2014 के लंदन प्लान को लेकर इमरान खान पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। और अहम बात यह कि 2014 में लंदन में सियासी मुलाकातों का मामला एक ऐसा मामला है जिसकी पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरदीद करती रही, मगर जब इन मुलाकातों के सबूत और शवाहिद सामने आए और डॉक्टर ताहिल कादरी ने खुद इन मुलाकातों का एतराफ़ किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी लंदन की इन मुलाकातों का एतराफ़ कर लिया। कोई लंदन में एग्रीमेंट हुआ है इमरान खान का और अलामा ताहिल कादरी साहब का? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। गुफ्तगू हुई, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ। और गुफ्तगू में क्या फैसला हुआ कि कब ये हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अलामा साहब पहले आएंगे या आप पहले आएंगे, क्या करेंगे? उनका एक अपना नुक्ता नजर था और खान साहब का एक अपना नुक्ता नजर था और उन्होंने उनसे शेयर किया कि भाई मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है
और हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। खुफिया कैसे कह सकते हैं कि हमने, देखिए ना, हर मुलाकात को एडवर्टाइज तो नहीं की जाती। आप सोशली किसी को मिलते हैं तो आप पब्लिसाइज तो नहीं करते। यानी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर धरना जारी था, उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ़ किया कि लंदन में इमरान खान और डॉक्टर ताहिल कादरी की मुलाकातें हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एतराफ़ दी उस वक्त किया कि जब इस इंटरव्यू से 3 रोज पहले डॉक्टर ताहिल कादरी ने यह इंकशाफ किया था कि कुछ मुश्तरका दोस्तों की मदद से लंदन में इमरान खान और चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकातें हुई थी और इस मुलाकात में एहतजाजी तहरीक पर बात भी हुई थी। मुलाकात हुई थी। ये इत्तेफाक है कि मैं लंदन आया हुआ था, मेरा प्रोग्राम था लंदन का। चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने टाइम लिया था मुझसे मुलाकात का। उन दिनों जब उनकी मुलाकात थी तो इत्तेफाक से खान साहब भी आए हुए थे, तो वो खान साहब की और मेरी मुलाकात हो गई। किसी दोस्त का एक बिजनेस ऑफिस था, बस ऑफिस में हुई, सेंट्रल लंदन में। खान साहब की जानिब से पैगाम आया था कि मुलाकात करना चाहते हैं, आपने भेजा या चौधरी साहिबान ने कहा कि एक मुलाकात क्यों ना हो जाए? बस हमारे कॉमन दोस्त थे, लोकल कॉमन दोस्त थे, लोकल। उनकी आपस में बात हुई, दोनों आए हुए। मुझे तो उनके आने का इल्म नहीं था, इत्तेफाक से खबर मिली। इस तहरीक के ऊपर जिद्दोजहद पर एक इजमाली सी गुफ्तगू हुई और जो सूरत हाल आपके सामने। डॉक्टर ताहिल कादरी ने भी 2014 में लंदन में अपोजिशन जमातों की मुलाकात का एतराफ़ किया था और अहम बात यह कि साबिक DGI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम, जिन पर 2014 का धरना करवाने का इल्जाम लगा था, उनको 2014 के धरने का मास्टरमाइंड कहा जाता था। 2 साल पहले वो खुद खुलकर तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आ चुके हैं। जो हमारी सियासी तौर पर मुख्तलिफ पार्टियां आती रहीं पिछले चंद सालों से, 15-20 सालों से, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने देखा कि शायद जिस रास्ते पे हमें गामजन होना चाहिए उस रास्ते पे हम गामजन नहीं हो सके और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। हमने ये नहीं देखना कि कैंडिडेट कौन है, हमने ये देखना है कि हमने किस सिस्टम को वोट देना है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आता है। जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को तीसरी सियासी फोर्स के तौर पर अलाउ किया गया, जबकि अहम बात यह है कि लंदन में होने वाली इन मुलाकातों में जाती तौर पर शामिल रहने वाले सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान ने भी लंदन प्लान की तस्दीक करते हुए कल यह बताया है कि लंदन में एक खाने का बिल तो उन्होंने खुद ही दिया था जिसमें इमरान खान, ताहिरुल कादरी और चौधरी बिरादरान मौजूद थे। इसके अलावा लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह भी इस लंदन प्लान से मुतल्लिक रिपोर्ट करते रहे हैं। अब मामला यह है कि आज तहरीक इंसाफ ये कहती है कि तमाम इदारों को अपने दायरा कार में रहना चाहिए, सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की गलतियों का एतराफ़ करने के लिए भी तैयार है या नहीं? तमाम मामलों पर हम तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, उनका कहना है वो लंदन प्लान की वजह से हो रहा है। नवाज शरीफ के साथ जो माजी में होता रहा, उनका भी कहना है कि वो लंदन प्लान की वजह से हो रहा था। इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बिश्केक वाले मामले पर बात करते हैं, क्योंकि आज हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी अता तारा साहब हमारे शो पर भी मौजूद थे। वो कह रहे थे कि इस वक्त हालात जरूर वहाँ पर खराब हुए थे, अंडर कंट्रोल हो चुके हैं, लेकिन जो खौफ व हिरास और जो पैनिक फैला है वहाँ स्टूडेंट्स में, जिस वजह से वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप लोगों के अकाउंट से ऐसी गलत खबरें फैलाई गई कि खुदा न खास्ता वहां पे पाकिस्तानियों का कत्ल हो गया है, रेप हो रहे हैं, जिस वजह से ज्यादा पैनिक फैला है, वो जिम्मेदारी आप पर डाल रहे हैं इसकी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिश्केक में जो हमारे तालिब इल्मों के साथ हुआ है और जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं, हम दोबारा ये पुरजोर इत्तेदा करते हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि जो स्टूडेंट वहाँ से आना चाहता है उसको हर सूरत लेके आया जाए, और अगर कोई वहाँ मज़ीद पढ़ना चाहता है तो इंश्योर किया जाए, हमारी वजारत ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत इंश्योर करे कि उनको जितना मुमकिन हो सकता है उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इस तरह उनको बेयार मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत एक तकलीफ़ के 48 या 72 घंटे गुजरे हैं
24 घंटे लेट हुकूमत ने काम स्टार्ट किया। हमने तो यही बात हुकूमत को की है कि हुकूमत को जो भी सपोर्ट चाहिए, पूरी कौम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बिश्केक में वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मसले मसाइल हैं, उनको वहाँ से रिलीफ दिलाने के लिए आपको फौरी इक़दाम करने चाहिए। कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी की खुदा ना खासा शहादत नहीं हुई है, और हमें बयान पड़ा था बैरिस्टर सैफ का भी कल का, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया था कि खबरें आ रही है कि 3 लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी जो दिखाई है तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पे, उस वजह से पैनिक फैल रहा है और वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस आ जाएं, जबकि इंडिया बांग्लादेश के कोई स्टूडेंट्स वापस नहीं जा रहे। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई हमारा शहीद नहीं हुआ तो ये तो खुशी की बात है, इस पे तो किसी पे हर पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ततारुल साहब हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये वैसे है, ये थे किधर इतने घंटे, ये 2 दिन से किधर थे वैसे बाय द वे? इनके तो फौरी तौर पे रात के 2-3 बजे 4 बजे फौरी तौर पे प्रेस टॉक करनी चाहिए थी। वजारत खारजा किधर थी? वजारत खारजा के तर्जुमान किधर थे? फॉरेन मिनिस्टर साहब किधर थे? वैसे तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जब काम की जगह पाकिस्तान में क्यों प्रेस टॉक क्यों नहीं कर सके? लोगों के एतमाद में क्यों नहीं लिया? ये फेल हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनके पल्ले सिर्फ एक चीज है कि बस कभी ये वर्दी पहनो, कभी वो वर्दी पहनो, ये इनका काम है। किसान इनसे रुल गए हैं, फॉरेन ऑफिस इनका बैठा हुआ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी बैठी हुई है, कोई काम इनका ढंग से करने का नहीं है। अगर कोई बात होती है, सामने आती है, तो खुशी की बात है ना कि कुछ शहीद नहीं हुआ, तो इस पे एक दूसरे पे तनकीद करने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट्स की बातें हम तक पहुंची है, क्या उनको तहरीक इंसाफ ने कहा था? वहां जो बंदे नीचे मारने के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या वो तहरीक इंसाफ के अंदर भेजे थे वो लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स वहां जो मैसूर थे? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है हुकूमत ने? अच्छा, एक और मामले पे आपसे बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। आप लोग कहते हैं कि लंदन प्लान जो है वो इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इमरान खान को जेल भेजा गया, PMLN को हुकूमत में बताया गया। आप कहते हैं ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, लेकिन कल नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उस लंदन प्लान का जिक्र किया जो 2014 में बनाया गया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान, ताहिरुल कादरी, चौधरी बिरादरान और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम, उन्होंने एक साजिश बुनी थी जिसके तहत वो चाहते थे कि धरना देके नवाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाए। अब आप लोग इस वक्त बात करते हैं कि मदाखलत नहीं होनी चाहिए, हर इदारे को अपने दायरे कार में रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या तहरीक इंसाफ भी इस बात के लिए तैयार है कि जो माजी की गलतियां हुई हैं, जो साजिश जिसके इल्ज़ाम आप पे लगे हैं कि साजिश आप लोगों ने बुनी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि गलती भी नहीं होना चाहिए था? मियां साहब का ज़मीर जो है वो कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में 5-6 साल लगने के बाद जागता है। अभी तक किधर थे ये? क्या देते ना, लंदन में तो मौजूद थे, लंदन से ही कोई प्रेस टॉक करके लोगों को वो बता देते कि लंदन में कोई प्लान बना है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लान बना है तो जुडिशल इंक्वायरी करें, लेकिन साथ में 8 फरवरी का जो डाका पड़ा है डेट पे, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो आपको अगर सच बोलना है तो फिर पूरा सच बोलें, आधा सच तो मजीद खराबी का बायस बनेगा। इसलिए तो कौमी असेंबली साहब ने जेल से ये तजवीज़ दी थी। और अगर सच बोलना है, सब पूरा सच बोलें। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, माजी में अगर गलत हुआ है, मियां साहब उसको गलत कह रहे हैं, आज तो मैंडेट अवाम ने इमरान खान को दिया है, तो अगर वो ये समझते हैं कि मैंडेट अवाम का उधर ही आए जिधर उन्होंने दिया है, तो क्या फिर आज वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस दिया जाए, अगर वो वाकई वोट को इज्जत दो पे यकीन रखते हैं? हाँ, अली साहब ये बात इंपॉर्टेंट आपने की कि हर कोई पूरा सच बोले। अभी हमने अता तारा साहब से भी कहा कि नवाज शरीफ साहब भी 2017 तक की मदाखलत का बताते हैं, इसके आगे की बात नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ भी आज की मदाखलत की बात करती है, जो पुराना लंदन प्लान था उसकी बात नहीं करती। जबकि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वो भी बता चुके हैं, जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा था कि हमने जो है तहरीक इंसाफ एक तीसरी फोर्स के तौर पर हमने उनको अलाउ किया। तो आप लोग भी तो अपने हिस्से का सच बोले ना, वरना फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मदाखलत नहीं होनी चाहिए और आइंदा कोई सबक सीखा है आपने कि सपोर्ट नहीं लेंगे एस्टैब्लिशमेंट की? इस पे वाजे करें ना अपनी पोजीशन जरा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम सियासी जमातों को पूरा सच बोलना चाहिए। आधा सच जो है वो बायस तशवीश है और वो बायस इंतशार है और खैर का बायस नहीं है। आधे सच से मजीद शैतानियत फैलेगी, तो सब पूरा सच बोले। इसीलिए मैंने स्पीकर साहब को कहा था कि स्पीकर ऑफिस इनिशिएट करे, और अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर पूरे सच के साथ करें, इमरान खान साहब को रिलीज करें, मैंडेट की वापसी हो, और सब इस बात से तौबा ताइब हों कि जिसने भी आना है अवाम के आंगन से गुजर के उन्होंने पार्लियामान आना है। किसी ने गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देखना, पिंडी सिटी फाइल खाने जाने,
लेकिन गेट नंबर 4 से परहेज करें, हम भी करें, वो भी करें, सब करें। अगर ऐसा नहीं है तो मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं ना, तो पूरा सच बोलें। वैसे ये तो बताएं मियाँ साहब, ये सन 90 में IGI की क्या कहानी है, अफजल खान केस क्या था, और रिटायर्ड हमीद गुल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो फौत हो गए हैं, उन्होंने जो सच बोला था उसके बारे में मियाँ साहब की क्या राय है? सही है, तो चलें, आप कह रहे हैं स्पीकर साहब को, इसीलिए हमने दरख्वास्त की है कि कमेटी बनाए, लेकिन यहीं से शुरू कर देते हैं। आप बता दीजिए क्या सच था। आप भी MNA थे 2014 में, आप से भी एटलीस्ट पार्टी ने इस्तीफा ले लिया था, असेंबली से भी आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया था, तो क्या था सच? आप मुझे बताएं, बड़ा हम पे इल्जाम लगता था, इसने जताया, उसने जताया। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अली मोहम्मद की बात करता हूँ। अली मोहम्मद खान को 2018 में किसने जताया, आज फिर किसने जताया? नहीं, मैं तो धरने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उस वक्त का लंदन प्लान क्या था। देखें, जब ऐसा कोई कमेटी बनेगी, एक कमीशन बनेगा, एक सब सच बोलने के लिए तैयार होंगे, फिर सारे लीडरान आए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हमारे इन लीडरान में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि अपनी जात से निकल के पाकिस्तान की खातिर पूरा सच बोलें? जब तक पूरा सच नहीं बोलेंगे, इसी तरह ये ड्रामे चलते रहेंगे, इसी तरह फैसला ये करना है कि पहले सच आके कौन कहेगा, फिर दूसरा उसको फॉलो करेगा। लेकिन एक मामला देखिए, जब ये बात होती है कि डिस्कशन होनी है, डायलॉग होना है, मुज़ाकरात, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, सियासी जमातों के साथ हो, तो उसमें इस वक्त एक सवाल ये कि तहरीक इंसाफ या बिलखुसूस इमरान खान पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि कल मियाँ साहब ने कहा कि 2013 का इलेक्शन में जीता, फौरन बनी गाला गया, उनको सड़क भी बना के दी। इमरान खान ने कहा फुल हम सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन फिर उन्होंने लंदन प्लान के तहत हमारी हुकूमत के खिलाफ धरना कर दिया। तो एक ट्रस्ट का, और वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने अच्छा किया, उन्होंने जो है मेरे साथ एक हाथ कर दिया, छुरा घोपा। तो अब ये दोबारा ये ट्रस्ट फैक्टर है कि तहरीक इंसाफ से ट्रस्ट कैसे किया जाए इमरान खान को, अगर कोई बातचीत का मामला होता है? जब बैठेंगे ये मामला जो है ना शहजाद साहब, बैठ के मामला हल होते हैं। अभी ये लगाई बुझाई है, कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है। जब आपने सामने बैठेंगे फिर बात होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कौम के लीडर को बाहर निकालें। मियाँ साहब को मेरे ख्याल में ये तकलीफ है कि पूरा पाकिस्तान तो छोड़े, लाहौर ने भी उन पर एतमाद नहीं किया। ये बहुत तकलीफ दे बात होती है। वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी सियासतदान के लिए कि उसको ये पता लग जाए कि कौम अब उसके साथ नहीं है। मियाँ साहब के साथ अगर कौम होती, वो हेलीकॉप्टर पे मीनारे पाकिस्तान आते। अली साहब, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम है या नहीं। कल तो उन्होंने खुद गिला किया अवाम से कि जब हुकूमतों को गिराया जाता है तो लोग नहीं निकलते, फिर वोट भी देख के देना चाहिए कि कारकर्दगी किसकी बेहतर है। तो वो तो खुद गिला कर रहे हैं अवाम से। आप मुझे ये बताएं, मियाँ साहब अपने ऊपर उन्होंने सियासी 302 काट दी है, ये इमरान खान के लिए कौम क्यों निकली है? कौम खुदा न खास्ता बेवकूफ है जो खामोश इनकलाब 8 फरवरी को आया। 178 सीटें, 180 सीटें इमरान खान को कौम ने क्यों दी हैं? क्या कौम ना समझ है? देखिए, कौम हर उस लीडर के साथ खड़ी होगी जो लीडर अपने नजरिए के साथ पक्का खड़ा होगा। जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब सही मायनों में वोट को इज्जत देंगे, कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। 180 सीटें, ये तो आपका क्लेम है ना? तो लेट द कोर्ट डिसाइड ना। हमारी पिटीशन पड़ी है, काजी फायद ईसा साहब उठाएं इसको। एग्जैक्टली, लेट द कोर्ट डिसाइड। उससे पहले कैसे कोई क्लेम जो है उसको दुरुस्त माना जा सकता है कि आप कहें आप दुरुस्त ना माने, आप दुरुस्त ना माने। आपको ये नून लीग के बुझे हुए चेहरे नजर नहीं आते? मियाँ साहब के गिले नजर नहीं आते? मियाँ साहब गिला फिर क्यों कर रहे हैं? बहुत के साथ होती तो गिला करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।